पर्वत यूं जगमग करे, यूं चमके आकाश। उतरे कपिगिरि द्रोण पर, अद्भुत देखी प्रकाश। जगमग करता गिरी हुआ, यूं पल भर में सुप्त। आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त। कौन कौन कौन? हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र, प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र, वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से, वैद्यराज सुषेण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमंत, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्ममय है। तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा। पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। हनुमत का मनोरथ जाना, जब कारण को पहचाना। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमान से जैसे बोली। रघुराज के काज संवारन को कर लो उपयोग हमारा, कर लो उपयोग हमारा। हो जीवन धन्य हमारा। लो सीते, लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले,
इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, यह आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं,
इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वहीं प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है।